हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लिटिल ड्रिफ्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसी एसयूवी लेके आया हूँ जो कि गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। आप कैरेक्टर से समझ तो रहे होंगे यार, ये कहीं देखी देखी सी तो लग रही है। किस गाड़ी से इंस्पायर्ड है ये? तो चलिए रिवील करते हैं आपके सामने न्यू जेन स्कॉर्पियो। जो बेसिकली इसका नाम रखा गया है वो है स्कॉर्पियो एन। तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि इनको स्कॉर्पियो चेंज करनी पड़ी? इतनी ज़्यादा सेलिंग होती थी स्कॉर्पियो की, फिर भी इन्हें नया फेसलिफ्ट लाए। तो चलिए आपको सारी चीज़ें बताते हैं डिटेल में। और आपका एक डाउट सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, अभी पुरानी वाली स्कॉर्पियो बंद नहीं हो रही है, ऐसा महिंद्रा की तरफ से कुछ नहीं आया है। ये स्कॉर्पियो एन के नाम से बिकेगी, वो स्कॉर्पियो आती रहेगी। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं कि कैसी है, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं। तो बेसिकली मैं आपके सामने दो वेरिएंट लेके आऊँगा इसके सामने। एक 7 सीटर लेआउट में होगा, एक 6 सीटर लेआउट में होगा। जो मैं चलाऊँगा वो होगा 7 सीटर लेआउट में, और अभी जो आपके सामने है ये 6 सीटर लेआउट में है, ब्लैक कलर में है। और टॉप मॉडल है, पेट्रोल के हैं। सारी चीज़ें मैं आपको आज पेट्रोल की ही बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रंट से शुरू करते हैं। इसके जो फ्रंट ग्रिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 स्पोक्स प्रेजेंट हैं। और जो लाइट है वो डबल बैरल एलईडी हेडलैम्प है। एक प्रोजेक्टर है, एक नॉर्मल लाइट है। और हम लोग अगर फॉग लैम्प की बात करें तो उसमें नीचे प्रोजेक्टर दिया गया है, साथ में डीआरएल का सेटअप है। फ्रंट में आपको एक कैमरा भी ऑफर हो रहा है। और अगर हम अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं। कॉफ़ी कलर में इसका जो इंटीरियर है वो रखा गया है काफ़ी, जिसमें सॉफ्ट टच का मटेरियल का यूज़ किया गया है। और एक टच स्क्रीन बड़ी सी आपको जो सामने दिख रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो के हिसाब से बहुत बड़ी है। क्योंकि पुराने स्कॉर्पियो में आपने कुछ नहीं देखा था, और जो देखा था वो काफ़ी छोटी सी स्क्रीन थी। तो ओवरऑल आपको सामने देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको एक्सयूवी 700 से इंस्पायर्ड मिल रही हैं। और काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत प्रीमियम हो गई है अब ये स्कॉर्पियो। तो बहुत रफ एंड टफ तो मैं अभी भी कहूँगा कि ये है, बट अब प्रीमियम की तरफ ज़्यादा उतर रही है महिंद्रा। एनालॉग मीटर इसमें भी आता है, और मतलब फुल डिजिटल नहीं है इसमें, एनालॉग प्लस सेमी डिजिटल है। और सामने आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिख ही रहा होगा। अब हम इसके आर्मरेस्ट को भी देखते हैं यहाँ पे कि इसमें इसके नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, चाबी रख सकते हैं। और 2 कप होल्डर यहाँ पे आपको सामने मिल रहे हैं। रियर सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे 6 सीटर के लेआउट में है, कैप्टन सीट्स मिल रही हैं। तो बेसिकली मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, मैं इसमें बैठूंगा नहीं, आपके सामने दिखा नहीं रहा हूँ, बट मैंने बैठा तो कंफर्टेबल थी काफ़ी। और मतलब कैप्टन सीट्स का मज़ा है, बहुत अच्छी हैं कैप्टन सीट्स, कोई भी डाउट नहीं है कंफर्ट में। लेकिन जो रियर सीट है इसकी, थर्ड रो है, उसमें उतना कंफर्ट नहीं है। आगे आप देखेंगे सब चीज़ें बहुत क्लियर बताऊँगा। यहाँ पे आपको बैठ के नहीं दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको वर्चुअली मतलब बोल के बता दे रहा हूँ वर्बली अपने। तो काफ़ी स्पेशियस तो थी, और काफ़ी दूर दूर मतलब बीच से गैप बहुत है। मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं है, चाहे वो 6 सीटर लेआउट हो चाहे 7 सीटर लेआउट हो। लेकिन मैं लास्ट रो का आपको अभी से बताते चल रहा हूँ कि लास्ट रो में ज़्यादा जगह नहीं है। बूट अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई आपको बताएगा नहीं, कि जो इसका जो गेट है वो इस थोड़ा सा यू शेप में दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप अगर सामान थोड़ा सा मतलब एंड तक भी रखेंगे ना तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 460 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जब आप इनको फोल्ड कर देते हैं। 2 वे ये फोल्ड होती हैं, जैसा कि आपने देखा कि एक बार अभी मैंने डंबल किया है, सेकंड डंबल अब होगा। तो अब जब ये फुल आ जाएगी तो इसमें 460 लीटर्स के समथिंग का मतलब आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि मतलब ठीक है। लेकिन इसको फिर वही बात हो गई ना, आपकी गाड़ी 4 सीटर और 5 सीटर के लेआउट में बदल गई अगर आपको कहीं पे भी जाना है। पीछे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिलता है, मतलब जिससे कि आप टायर इन्फ्लेटर और ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। स्पेयर व्हील का आपने देख ही लिया, नीचे गोल घुमा के खुलता है, और बाकी सारे टूल्स वहीं पे रहते हैं आपके। और इसके टेल गेट में जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि कर्व है, ये बहुत टेक्निकली बनाया गया है, जिससे कि आपका जो लगेज है ना, अगर आप थोड़ा एंड तक भी रखेंगे तो वो टकराएगा नहीं गेट से। इंटीरियर में अगर हम चलते हैं, लेआउट देखेंगे आप, काफ़ी शानदार लेआउट है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा दिखता है। दो ये मतलब एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेमी डिजिटल भी कह सकते हैं, लेकिन उतना शानदार लेआउट नहीं जितना एक्सयूवी 700 का आपने देखा था। लेकिन स्कॉर्पियो के हिसाब से हम इसको नाम रखा है, स्कॉर्पियो के हिसाब से प्राइस है, तो देखा जाए तो वर्थ इट है कहीं ना कहीं। और मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अब जैसा कि अब गाड़ी चल रही है, मैं आपको चलाने के बारे में बताता हूँ कि पेट्रोल ऑटोमेटिक कैसी थी असलियत में। पावरफुल काफ़ी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। मतलब लिटरली मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये पेट्रोल है या डीजल है। जो बूम था ना चलाने का, मतलब एक तो पहली चीज़, आप इतनी ऊंची गाड़ी में बैठे कि मॉन्स्टर है अपने आप में ही, मतलब कोई भी टक्कर नहीं है चलाने में। बेसिकली बहुत ही अच्छी है चलाने में, कोई तोड़ नहीं है।
मैं यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं करके आपको बताना चाहता हूँ मेरिडियन से या फिर फॉर्च्यूनर से, क्योंकि वो सब करने में तब मज़ा है जब सारी गाड़ियाँ सामने खड़ी हुई हैं और साथ में आप चला रहे हो। तो अगर पुरानी स्कॉर्पियो से मैं आपको ज़रूर कंपैरिजन बता रहा हूँ, जो पुरानी स्कॉर्पियो थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा बोनट व्यू उसका बहुत ज़्यादा था। इसमें बोनट व्यू उतना ज़्यादा नहीं जितना पुरानी स्कॉर्पियो में था। चलाने में कंफर्टेबल है, मतलब व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है देखने का। लेकिन पुरानी वाली स्कॉर्पियो काफ़ी बड़ी दिखती थी, मतलब जब आप ड्राइवर सीट पर बैठते थे बहुत मतलब ओवर मस्कुलर लगती थी। ओवर मस्कुलर नहीं, मस्कुलर है। और एसयूवी कैरेक्टर अपना मेंटेन कर रही है, मतलब कंफर्ट बहुत अच्छा है। और हाँ, इनिशियल पिकअप और जो टॉर्क है पेट्रोल का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आपको अगर माइलेज की चिंता ना हो तो आप सीधे सीधे प्रेफर कर सकते हैं कि आप पेट्रोल पे जाएं। एग्जैक्ट फिगर्स में मैं आपको माइलेज के यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी आए भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन एक पेट्रोल 2000 सीसी का इंजन मेरी नॉलेज के हिसाब से 8 या 7 या 8 ऐसी तरीके से आपको माइलेज देगा ऑटोमेटिक में। और डीजल की बात करें तो 12-13 भी दे सकता है, अकॉर्डिंग टू आप जैसे चला रहे हैं उससे भी ज़्यादा भी दे सकता है। तो वापस से हम अपने मेन मुद्दे पे चलेंगे, पेट्रोल ऑटोमेटिक एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो हाँ, पेट्रोल ऑटोमेटिक आप प्रेफर कर सकते हैं, चलाने में कोई कमी नहीं है। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स का मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से मनूवर हो रही है स्टीयरिंग, चाहे आपको जाम काटना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी। और अब मैं लेंथ और ये सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करता हूँ आपसे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है और जो आपके सामने है टॉप मॉडल है आपका Z8L 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। 1990 सीसी का इसका इंजन है, 4 सिलेंडर है ना, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 203 bhp की 5000 rpm पे। और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो 380 न्यूटन मीटर का है, जो कि है 1750 से लेकर के 3000 rpm के बीच में। इस गाड़ी की लेंथ है 4662 mm और जो ब्रेथ है वो 1917 mm है। हाइट जो है वो 1857 mm है। व्हील बेस जो मतलब एक टायर से दूसरे टायर के बीच का जो गैप होता है वो 2750 mm है। तो ये फिगर्स काफ़ी बड़े लग रहे हैं आपको और हैं भी असलियत में। फॉर्च्यूनर से नहीं कंपेयर करूँगा मैं क्योंकि फॉर्च्यूनर थोड़ी सी लेंथ कम है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर की है और ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है। इसका जो टायर साइज़ है 255/60 R18 है, मतलब 18 इंच के पहिए आते हैं इसमें। अब हम चलते हैं इसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। पहले ही बता रहा हूँ काफ़ी सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। एनकैप की रेटिंग अभी नहीं आई है, बट मैं पक्का बता सकता हूँ बहुत अच्छी रेटिंग्स आने वाली। 4 और 5 तो कहीं नहीं गए क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है। तो चलिए सेफ्टी फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। ABS इसमें आता है, EBD आता है, ब्रेक असिस्ट आता है, ESP आता है, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग और 6 एयरबैग। ये सारे जो फीचर्स हैं सेफ्टी के वो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ हैं जितने होने चाहिए। अगर हम बाकी फ़ीचर्स की बात करें इसमें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है। स्टीयरिंग जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट होता है, सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं होता है। जो गाड़ी है वो पूरी ऐप से कंट्रोल हो सकती है, मतलब सारी चीज़ें ऐप्स में आपको विजिबल होती हैं कि क्या क्या है। एलेक्सा कंपेटेबल है गाड़ी। इसमें ड्राइवर को जो सीट एडजस्टमेंट मिलती है वो 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है और पैसेंजर सीट की बात करें जो ड्राइवर के बगल में होती है वो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। लेदरेट मटेरियल का यूज़ हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर लेदर नहीं है। डैशबोर्ड में और सारे गेट्स में सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, वो भी लेदरेट के उस फॉर्म में ही। और अगर हम और फीचर्स की बात करें इसमें तो आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, सनरूफ मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, ध्यान से आप सुनिए, पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल सनरूफ है छोटा सा। और ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं आपको, वाइपर मिलते हैं। 12 स्पीकर का सोनी का 360 डिग्री सराउंड साउंड है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलता है। 8 इंच का टच स्क्रीन है और जिसमें कि फ्रंट और रिवर्स दोनों में कैमरा है। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स और ये सब चीज़ें, नॉर्मल फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स दोनों के बारे में पता चला। तो महिंद्रा ने कहीं से भी कमी नहीं रखी गई है। और हाँ, XUV 700 से कुछ फीचर्स के बहुत सारे फीचर्स कम हैं, लेकिन प्राइस कंपैरिजन हम बहुत अलग है दोनों का, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम इसके रियर रो में जाएंगे, देखते हैं क्या तरीका है। अरे वाह, 1 टच में टम्बल हो गई। तो पीछे की सीट में चलते हैं और देखते हैं कितना यहाँ पे स्पेस ऑफर हो रहा है। बेसिकली मुझे तो नहीं घुसने का भी नहीं बन रहा है,
हेडरेस्ट ऊपर करते हैं और फिर आपको तो देखिए एकदम स्पेस टाइट है, बैठ तक नहीं सकता मैं, लिटरली नहीं बैठ सकता, मतलब टेढ़े होके ही बैठना पड़ेगा यहाँ पे। सॉफ्ट हैं सीट्स, बट ये वही है ना मेन बात की जगह ही नहीं है लास्ट रो में। और अगर मैं इसको 1 सेकंड में आगे करके आता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी फिक्स पोजीशन है इस समय सीट्स की। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फिक्स पोजीशन है जिस पे आती है, इसके बाद थोड़ी सी और रिक्लाइन हो जाती है बीच वाली रो। तो पैर की तो थोड़ी सी जगह मिल गई अब कि मतलब इतना भी सफोकेट नहीं हो रहा, बट है जगह नहीं है लास्ट रो में, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस टाइट है। पीछे से भी यहाँ से भी तो मतलब फंस गए। एक यहाँ पे हाथ रखने का होल्डर दिया हुआ है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ, जगह दी हुई है लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं है। वो भी काफ़ी हल्की क्वालिटी का, आप देखें अगर यहाँ पे हिल रहा है ये। और हेडरूम की बात करें तो यहाँ पे हल्का सा टच होता है, लेकिन ओवरऑल है हेडरूम है काफ़ी। यहाँ पे स्पीकर भी है, 360 डिग्री सराउंड साउंड दिया है तो। और यहाँ पे एक लाइट भी दी हुई है आपको। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन लास्ट रो को तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा बेसिकली। मैं जल्दी मानने वालों में से हूँ कि लास्ट रो में जगह रहती है, चलो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करना सही में दिक्कत है। तो लास्ट रो में मुझे तो मज़ा नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट दिया हुआ है शायद से टायर इन्फ्लेटर के लिए यहाँ पे, और सीट बेल्ट्स हैं। तो लास्ट रो के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि स्पेस टाइट है और सुपर कंफर्टेबल नहीं, मतलब बस काम चलाने के लिए। अब बेसिकली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो बताता हूँ कितनी प्रॉब्लम है। तो हाँ, गाड़ी ऊंची है, बीच वाली रो में तो काफ़ी जगह है बेसिकली। डोर थर्ड तो बहुत ही लाजवाब है, काफ़ी भारी है। तो हम स्कॉर्पियो एन की बीच वाली रो में है इस टाइम। तो यहाँ पे एक आर्मरेस्ट ऑफर हो रहा है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर हो रहे हैं, एक फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर हो रहा है। ये सीट मैंने पीछे कर रखी है एकदम अभी, जो कि मतलब मोर मैक्सिमम सेफ पोजीशन पे है, और यहाँ पे काफ़ी जगह मिल रही है उसके बाद भी। और बाकी स्पेस की बात करूँ तो मैं मतलब लेग रूम भी अच्छा मिल रहा है, और जो सपोर्ट है नीचे का वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, देख सकते हैं आप, अंडर थाई सपोर्ट। और एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे पावर विंडोज़ मिल रही हैं आपको, ग्रैब हैंडल मिल रहा है, लाइट्स पीछे ऑफर हो रही है, एक यहाँ पे रूफ पे लाइट ऑफर हो रही है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा मैसिव साइज़ का एसी वेंट मिल रहा है, और एज सच यहाँ पे एक होल्डर मिल रहा है। तो बैक एमिनिटीज़ की बात करें तो इतना ही है, और आर्मरेस्ट में आपको ये होल्डर मिल रहे हैं। और हेडरूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल रहा है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। पैसेंजर सीट पे हूँ मैं इस टाइम स्कॉर्पियो एन की, और यहाँ पे आपको एक सनरूफ ऑफर हो जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी खुला खुला आपको फील होता है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, सुपर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का सब जगह यूज़ किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हाथ रखने का काफ़ी अच्छा एरिया दिया हुआ है। और ओवरऑल यहाँ से बैठने में आपको हल्का हल्का एरिया दिखता तो है, जो कि डैशबोर्ड का लेआउट दिखाता है। बाकी कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए अब अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि ये जो सामने आपको इतनी बड़ी सी गाड़ी दिख रही है, जो कि कहीं कई लोगों के लिए तो फॉर्च्यूनर से भी कम्पिटिट करेगी, और हाँ 4x4 में कर भी सकती है ओवरऑल, लेकिन कहना नहीं चाहिए ऐसा क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। बट कि इसका लेना पेट्रोल ऑटोमेटिक, बेसिकली पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना सही है कि नहीं है, तो अगर मेरी आप राय जानना चाहेंगे तो चलाने अलाने में तो गाड़ी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसी है, कैसे क्या है। तो कंफर्टेबल भी है, सारे फीचर्स भी हैं। लास्ट रो का अगर एक ड्रॉबैक जो आपको दिख रहा है वो आपके लिए उतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो आप हाँ प्रेफर कर सकते हैं। और हाँ, पीछे जो ये वाली लैंप था ये हेलोजन बल्ब में दिया हुआ था, बाकी जो आपका पूरा टेल लाइट का सेटअप है वो एलईडी में है। और लुक्स मतलब बेसिकली मैं नहीं कहूँगा अपनी तरफ से कि सबके वो अलग अलग पसंद हैं। कई लोगों को पुरानी स्कॉर्पियो अभी भी ज़्यादा अच्छी लगी, कई लोग को कहेंगे कि नहीं यार बहुत अच्छी निकाली है, कई लोग इसको कम्पिटिट करेंगे जीप मेरिडियन से, और डायरेक्ट कंपटीशन करने वाले तो फिर इनोवा से भी कंपेयर कर लेंगे, बट कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 20 लाख की रेंज में समथिंग ये आएगी, और ऑन रोड होते होते मेरे हिसाब से 23-22 के बीच का एक फिगर आएगा, जो कि बहुत सही अमाउंट है इतनी बड़ी गाड़ी को देखते हुए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक